बड़ी खबर आ रही है, नीट परीक्षा 2026 रद्द कर दी गई है। एनटीए ने की री नीट की घोषणा और जिसने भी पेपर लीक करा उसकी माँ का भोज। भाई साहब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एनटीए को हो क्या गया। इनसे हर साल पेपर लीक हो जा रहा है। 2024 में 2 बार पेपर लीक हुआ, यूजीसी नेट और नीट यूजी का। अब 2024 के बाद 2025 का तो पता नहीं, लेकिन 2026 में दोबारा पेपर लीक हो जाता है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नीट 2026 की परीक्षा रद्द कर दी गई है। मेरे हिसाब से तो 2025 में भी पेपर लीक हुआ होगा। वो बात अलग से कि 2025 में चोर चोरी करते हुए पकड़ा नहीं गया। यू आर राइट ब्रो। और भाई साहब मुझे तो ये समझ में ही नहीं आ रहा, ये नीट के एग्जाम्स पेपर है या फिर एमएमएस जो हर साल ही लीक हो जा रहा है। बड़ी खबर आ रही है, नीट परीक्षा 2026 रद्द कर दी गई है। बता दें, नीट 2026 की परीक्षा रद्द कर दी गई है। यूजी 2026 परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। क्वेश्चन पेपर वाज लीक्ड बिफोर द टेस्ट। The exam paper being leaked is a huge. तो आओ यारो थोड़ा सा फन वे में इस नीट के पीछे कौन कर रहा है चीट, उसे लपेटेंगे दबा के। अब देखो, तुमने हर साल सुना होगा कि एग्जाम पेपर्स लीक हो गए। यू आर राइट ब्रो। अब इस पेपर लीक वाली एजेंसी के बारे में तो पता नहीं, लेकिन पेपर शेड्यूल करवाने वाले एजेंसी का नाम है एनटीए, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। जो इंडियन गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सिस्टम के तहत काम करती है। अब जो काम गवर्नमेंट के अंदर हो वो कभी अच्छे से हो सकता है। Oh my God! मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एग्जाम लीक नहीं हुआ भाई साहब, धुरंधर 3 का स्क्रिप्ट लीक हो गया है। नीट 2026 में पाकिस्तान के स्टूडेंट्स डॉक्टर बनने वाले थे, इसलिए सरकार ने पेपर लीक करवा दिया। Oh my God! और इसके अंदर भी हमारे मोदी जी कैमियो कर रहे हैं। पेपर लीक उद्योग चल रहा है, पेपर लीक उद्योग। सही कह रहे हैं आप, आपकी सरकार में पेपर लीक उद्योग तो चल ही रहा है, जहाँ बच्चों की सेंटर पर पैजामे की चैन काट दी जाती है। अगर तुमने फुल बाजू वाला शर्ट पहन रखा है तो वो भी काट दिया जाता है, और साथ में पैंट की जेब भी काट दी जाती है, सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी पर्पस के लिए। और ये सिक्योरिटी कब दिखला रहे, जब इनका पेपर ऑलरेडी लीक हो चुका है। और पेपर लीक होने के बाद ये लोग कितनी आसानी से बोल देते हैं कि अरे एग्जाम ही तो लीक हुआ, कोई बात नहीं, आप दोबारा एग्जाम दे देना और इस बार आप लोग को एग्जाम फी पे करने की भी जरूरत नहीं है। अबे भेड़ के पकड़ो, तुम लोगों ने तुलसी की माला उतरवा दी और जो हिजाब पहन कर आया उसके हिजाब भी निकलवा दिए। जीपीएस ट्रैकर, एआई असिस्टेंट, बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के बाद भी इनका एग्जाम से 4 दिन पहले टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाता है। क्या ये क्या बक रहे हो मादरचोद? मतलब बच्चे अगर एग्जाम सेंटर पर 1 मिनट लेट आ जाए तो भाई साहब उनको एंट्री नहीं मिलती, लेकिन टेलीग्राम पर एग्जाम से 4 दिन पहले इनके क्वेश्चन पेपर की एंट्री हो जाती है। वैसे ये एग्जाम लीक करने वाले कोई दूर के नहीं है, हमारे सुपर हीरो के कार्यकर्ताओं में से ही एक है। वैसे 2024 में जब एग्जाम पेपर लीक हुए थे तो उस टाइम पे हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कह रहे थे कि देखो जी मैं तो यही हूँ, कहीं भागा थोड़ी हूँ। बाद भी जब नीट की अव्यवस्था हुई थी मैं मुंह छुपा के नहीं भागा था, लेकिन 2026 में जब दोबारा पेपर लीक हो गया तो मुंह छुपा के भाग गए। पेपर लीक पे क्या बोल रही है सर? पेपर लीक इसका कारण नरेंद्र मोदी है। वैसे तो हमारे सुपर हीरो 2 देश के बीच के वॉर को रुकवाएंगे, लेकिन खुद के देश के पेपर लीक को नहीं रुकवा पा रहे। पिछले 7 सालों में 70 से भी ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। 2015 में AIPMT का पेपर लीक हुआ, 2016 में गुजरात तलाती एग्जाम लीक हुआ, 2017 में SSC CGL लीक हो गया, 2018 में CBSE पेपर लीक हो गया, 2019 में रेलवे का भी एग्जाम लीक हो गया, 2022 में गुजरात जूनियर क्लर्क का एग्जाम लीक हो जाता है, और 2023 में MP पटवारी पेपर में धांधली हो जाती है, 2024 में नीट यूजी में कांड हो जाता है, और साथ ही में UGC नेट भी कैंसिल हो जाता है, और 2024 में यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी पेपर लीक हो जाता है। और रही बात 2025 की, तो न जाने कितने एग्जाम पोस्टपोन कर दिए जाते हैं। और 2026 के हाल तो आप खुद देख रहे हो, नीट के एग्जाम दोबारा लीक हो गया और री नीट की दोबारा घोषणा कर दी गई है। मुझे तो ये एग्जाम कम और बच्चे का डायपर ज्यादा लग रहा है, जो हर बार लीक हो जा रहा है। वैसे ये एग्जाम लीक होने के पीछे का कारण क्या है? इसका कारण नरेंद्र मोदी। और इस चीज को कुछ क्रिएटर्स और लोग तो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। दिनेश बिवाल और मांगीलाल बिवाल जो लोकल बीजेपी लीडर है, उन्होंने पेपर लीक किया था, लेकिन इस चीज को हमारी गोदी मीडिया बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रही। One is who organized the leak, who's making the money, who's paying for it. See, it can't be only government. इस बहन के पकौड़े को समझाओ कि ये सारी गलतियां हमारे सुपर हीरो की है, क्योंकि इस पेपर लीक करने वाले माफियाओं के ऊपर आज तक कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया ही नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई इसमें हमारे सुपर हीरो की क्या गलती है, पेपर लीक ही तो हुआ है, किसी और ने करा है, हमारे सुपर हीरो ने थोड़ी करा है। तो मैं उनसे बोलना चाहूंगा कि जब तुम्हारे सुपर हीरो नहीं थे ना, तो वो यही कहते थे कि आखिर पेपर लीक कैसे हो रहा है, इसके अंदर तो कुछ ना कुछ बड़ी कमी तो है। लेकिन सवाल एक और है, पेपर कैसा लीक हो गया भाई? कि पेपर लीक माफिया के हौसले इतने बुलंद कैसे, उनको कानून और सरकार का डर क्यों नहीं? पेपर
लीक माफिया से बचाने के लिए कांग्रेस को हटाना ही होगा। अब आप लोग मुझे खुद ही बताओ कि इस बार जो पेपर लीक हुआ है इसको लेके किसको हटाना चाहिए। बाय द वे अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना और मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। वैसे सुना है रीनीट के एग्जाम भी लीक हो चुके हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा शर्म करो, भगवान से डरो भोसड़ी वालों।